प्रैक्टिकल नमूना तो आप लोगों ने देख ही लिया है यहाँ पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से सभी लोग प्रभावित हैं। विश्वास बढ़ता जा रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उनका रिप्रेजेंटेटिव जहाँ कहीं भी बैठा है, जैसे मैं यहाँ हर रोज बैठा हूँ, तो यहाँ पर करीब 300 प्लस की हर रोज लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, और निवारण होता है तभी आते हैं। इसी तरह हमारी लाडवा में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ भी एक प्रतिनिधि को भेजते हैं शुक्रवार को, और जो हमारे कार्य चंडीगढ़ में रुके हुए हैं उनको प्रायोरिटी के लिए वो वहाँ पर आते हैं, उनका निवारण करते हैं, वहाँ से निवारण करा के लेके आते हैं। लोगों के काम हो रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ में रुके हुए हों या यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हो, दोनों का प्रबंध उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया हो। विकास ने रफ्तार पकड़ी है, रोड है बिल्कुल पकड़ी है। कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या मैं आपको बताता हूँ, जो ये हमने एज ए सांसद थे हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को हमने उठाया था कि पटियाला से हरिद्वार तक, जिसमें हमारी बेल्ट आती है, अगर आप देखें तो पेहवा से लेकर यमुनानगर तक, उसको हम लोगों ने 4 लेनिंग का उठाया था। इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया था। उस समय जो हमारे हरियाणा के स्टेट हाईवेज थे उनको कुछ अपग्रेड करने की प्रक्रिया चली हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा लंबित हो गया था। इन प्रिंसिपल केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था इसको। गडकरी साहब से खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम एज ए सांसद के नाते मिले थे, और उसके बाद में अब क्योंकि सभी स्टेट हाईवेज को उन्होंने अपग्रेड कर लिया है, तो इस प्रक्रिया को आगे चालू किया गया है। और जहाँ तक आप विकास के कार्यों की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक छोटा सा नमूना दूं पूरे हरियाणा की, तो क्या बात करें, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर शपथ लेके आए हैं दूसरी बार, लाडवा में सिर्फ लाडवा शहर की अगर हम बात करें तो 16 करोड़ 80 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के दे दिए हैं। और ये 16 करोड़ 80 लाख रुपए आपको अगले 4-5 महीने में नजर आएंगे। जब धरातल पे कार्य होगा तो तब इनकी जो एक्चुअली रूपरेखा क्या थे, क्या काम थे, किस पे लगे, वो सारा कुछ नजर आने लगेगा। एक और मैं आपको बताता हूँ, लाडवा में कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे भारी जाम लगता था डे टाइम में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सुचारू रूप से वहाँ पे किस तरह से यातायात की व्यवस्था की जाए, उस पे अधिकारियों को निर्देश दिए, मेरी ड्यूटीज लगाई, और आज चाहे वो रामकुंडी हो, चाहे वो अम्बेडकर भवन इंद्री चौक हो, चाहे वो हिनोरी चौक हो, तीनों जगह पे कोई हमने ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया, वही चीज़ें हैं वही हैं, बस एक थोड़ा सा चीज़ों को हमने सुचारू रूप से रखा है और लोगों को जागरूक किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब की बार फसल के टाइम भी जब ट्रैक्टर ट्रॉली इतने आते हैं लाडवा मंडी में, उस टाइम भी वहाँ पे जाम नहीं लगा। ये पहली बार ऐसे हुआ है। 6 नाले जो मेन थे उनके लिए करीब अराउंड 6 करोड़ के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलीज किए हैं लाडवा में, और वो काम शुरू हो गया। और एक जो राक्षी का आपने देखा होगा, पीर से लेके पुलिस स्टेशन तक लाडवा में, उसका बीच में बहुत से सॉफ्ट पॉइंट थे कि बरसात के टाइम में वहां से टूट जाती थी और जिम्मेदार किसान भाइयों का नुकसान होता था फसल में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे भाई धूमन सिंह जो डिप्टी चेयरपर्सन है सरस्वती बोर्ड के, उन्होंने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया और 0.6 किलोमीटर की लेंथ को वो चिन्हित किए कहाँ कहाँ पे वीक थी, और वहां पर आरसीसी का बना दिया है यू शेप में, ताकि वहां से टूटे नहीं और किसान भाइयों का नुकसान नहीं हो। उसकी पगडंडी जो एक तरफ की उसकी बैंक है, किनारा है, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उस पर रोड बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक बाहर से बाहर जिसने है अंदर शहर में ना आए, और किसी ने अगर यमुनानगर की वहाँ की मुस्ताबाद की तरफ जाना है या बैंड की तरफ जाना है तो बाहर से बाहर ही निकल जाए, और इसी तरह उधर से आने वाले लोग अगर पीपली जाना है तो वो बाहर से बाहर आके पुलिस स्टेशन के सामने निकले, शहर में जाम ना लगे। ये वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े जल्दी आपको नजर आएंगे। कुछ हम बढ़िया चौक बनाने वाले हैं, जहाँ से हमारी विधानसभा शुरू होगी वहाँ पे भव्य स्वागत गेट बनाने वाले हैं। अंदर की जो मेन रोड है उसकी रूपरेखा भी बदलेगी। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता। एक बार धरातल पे काम शुरू हो फिर आप लोगों के साथ ब्रीफिंग होगी। इसके बारे में तो आपने एक नमूना का हमने देख ही लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया है,
1 लाख प्लस आप सभी बंधु वहाँ मीडिया भाई वहाँ पर थे। 1 लाख प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये उत्साह है जो हमारी पहचान है, जो हमारे देश की पहचान है, उसको पूरे संसार में माननीय मोदी जी के प्रयासों से ही ये संभव हुआ है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, योग दिवस। दूसरा जो आपने पार्टी के प्रोग्राम्स को लेके कहा है, वो चीज़ें हम अवश्य लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जो कश्मीर आज जहाँ से 370 हटी है, उस कश्मीर में इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू किया हुआ था कांग्रेस सरकार, और हमारे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने वहाँ पे उस परमिट जो प्रणाली थी उसका विरोध किया था, और वो कश्मीर गए थे बिना परमिट के। वहाँ के उस टाइम जो प्रशासनिक अधिकारी थे, केंद्र की निर्देशों अनुसार उनको वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया गया रात में, और जिसके बाद से उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी भी यहाँ पर दिल्ली में मिली थी, मुगलसराय में एक ट्रेन में मिली थी। तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए बलिदान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में वहां से उस 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया। और आज आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज वो बलिदान दिवस है और मैं भी वहां पर जाने वाला हूँ। हम मना रहे हैं, हर एक बूथ पे बलिदान दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम याद कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद में हमारे और भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हमारी सेनाओं ने जाके और वहां पे उनको घर में घुस के मारा है और पूरी दुनिया को अपना शौर्य दिखाया है कि हमारी सेना क्या कर सकती है, ये पूरी दुनिया को दिखाया है। वो हाथ पे हाथ धरे रह गए, कुछ कर भी नहीं पाए। उनकी सारी डिफेंस प्रणाली जो है पूरी को ध्वस्त कर दिया। उनके जो मेन एयरपोर्ट थे, जहां से उनके एयरक्राफ्ट फ्लाई करने वाले थे, उनको सबको वहीं जाके ध्वस्त किया है, और बिना किसी नुकसान के हम लोग सही सलामत अपने देश में वापस आए हैं। ये हमारी समर्थ को दिखाता है, हमारी शक्ति को दिखाता है, हमारी सेनाओं के बल को दिखाता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भी बहुत से डेवलपमेंट के काम ले लीजिए, किसी भी फील्ड में चले जाइए। आज हमारी अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आज हम चौथी जगह पर हैं। हमने जापान को, जो हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते थे कि भाई जापान की अर्थ प्रणाली को देखो कितना संपन्न देश है, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी शक्ति है आर्थिक पूरे दुनिया में, विश्व में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। और ये तभी हासिल होता है जब देश में अंदरूनी विकास हो, डेवलपमेंट हो, आपकी सीमाएं सुरक्षित हो, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तभी आप इन बुलंदियों को हासिल कर सकते हो। और बड़ी जल्दी आप देखोगे हम तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आएंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। थैंक यू।